गुरुदेव हजुर को चरण कमल ले भव सागर अवतर न सकूं। गुरुदेव हजुर को चरण कमल ले भव सागर अवतर न सकूं। जब जन्म भयो तब भूल भयो, अब जीवन सुधारूं पाऊं परूं। गुरुदेव हजुर को चरण कमल ले भव सागर अवतर न सकूं। शिष्य भए कति उच्च होदा हुन्, नीच भए मेरो छैन मति। शिष्य भए कति उच्च होदा हुन्, नीच भए मेरो छैन मति। सब सामग्री जब ज्ञान दियो, अब गुण गाउन सक्छु कति। सब सामग्री जब ज्ञान दियो, अब गुण गाउन सक्छु कति। जति भर्दछु मेरो सुदरी दयले, अर्जी हरदम नित्य गरूं। जब जन्म भयो तब भूल भयो, अब जीवन सुधारूं पाऊं परूं। गुरुदेव हजुर को चरण कमल ले भव सागर अवतर न सकूं। नाचौं गाऊं सँगै कृष्ण मुरारी। झुमौं नाचौं गाऊं सँगै कृष्ण मुरारी। कृष्ण मुरारी कुञ्ज बिहारी, कृष्ण मुरारी कुञ्ज बिहारी। झुमौं नाचौं गाऊं सँगै कृष्ण मुरारी। झुमौं नाचौं गाऊं सँगै कृष्ण मुरारी। तानी तानों ताना ना 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 दे रे ना, तानों ताना ना 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 दे रे ना। छटपट 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 गर्दै दिव्य मुहार को ज्योति छर्दै। छटपट 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 गर्दै दिव्य मुहार को ज्योति छर्दै। कृष्ण तेरै बीत्यो यात्रा जीवन को, अब केही मात्र बाँकी छ।
धेरै बित्यो यात्रा जीवनको अब केही मात्र बाँकी छ भन के पायो जीवनमा अब के पाउन बाँकी छ धेरै बित्यो यात्रा जीवनको अब केही मात्र बाँकी छ केश फुल्यो दाँत झर्यो अन्धो भइसक्यो देह दुर्लभ मानव छोरा त्यसै गइसक्यो केश फुल्यो दाँत झर्यो अन्धो भइसक्यो देह दुर्लभ मानव छोरा त्यसै गइसक्यो कहाँ जाने ठिकाना छैन साथमा लाने केही छैन कहाँ जाने ठिकाना छैन साथमा लाने केही छैन धेरै बित्यो यात्रा जीवनको अब केही मात्र बाँकी छ भेदभाव लोभ मोह कहिलेसम्म अभिमानको बोका बोक्ने कमाइ हाम्रो भेदभाव लोभ मोह कहिलेसम्म अभिमानको बोका बोक्ने कमाइ हाम्रो यो कहिले गर्छौँ कमाइ मुक्तिको पहिला सुन्यायो कर्मको कहिले गर्छौँ कमाइ मुक्तिको पहिला सुन्यायो कर्मको धेरै बित्यो यात्रा जीवनको अब केही मात्र बाँकी छ संसार छोडी कफन ओढी जाने बेला सम्झी ल्याउँदा रुन्छ मन साथमा जानेको संसार छोडी कफन ओढी जाने बेला सम्झी ल्याउँदा रुन्छ मन साथमा जानेको ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तन्नमामि अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे बंदौ श्री सतगुरु चरण भवजलतारण पार कुमति विनाशन सुख करण गर्भ प्रहारण करुणा सागर अमित गुण चरण कमल के माहि सुखकारी शीतल सदा सदगुरु पद के छां
श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं आधीन करनी नहीं, वाहन ग्रहे की राज। मैं आधीन करनी नहीं, वाहन ग्रहे की राज। आइए आज 43वें वार्षिक उत्सव के इस सुंदर जयगांव के मंदिर में हमारा द्वितीय सत्र प्रारंभ हो गया है प्रवचन का। इस प्रवचन में आप सभी को आशीर्वाद देने के लिए, जहां जाने के बाद अनायास हम सब का सिर झुकता है, जहां जाने के बाद आत्म तृप्ति मिलती है, जहां पे पैर पड़ने के बाद एक अजीब सी शांति आकर्षित हमें करती है और हृदय की प्यास बुझ जाती है और आत्मा का अनायास सी परमात्मा के साथ संपर्क हो जाता है। ऐसा परम पावन मंगल धाम, जहां से पधारे हुए परम पूज्य महाराज श्री 108 मोहन प्रियाचार्य जी, जिनका आशीर्वाद आप सबको मिलता है, ऐसे ही कालिम्पोंग मंगल धाम से पधारे हुई परम आदरणीय माता जी सरस्वती जी, धर्म प्रचारक, आप सभी को प्रातः 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक शिविर के माध्यम से ज्ञान चर्चा में सराबोर करने वाले धर्म प्रचारक आदरणीय श्री तिलक रत्न जी महाराज, हमारे संगीतकार भाई बंधुगण, और जिनके मेहनत से ये जो प्रवचन भारत नहीं विश्व के हजारों दुनिया देख सकती है, भक्तगण देख सकते हैं, ऐसे हमारे प्रिय भाई श्री श्रवण प्रणामी जी, आदरणीय पुजारी जी, और यहाँ की आदरणीय विदुषी जनिता जी, और आप सभी धर्म प्राण माताएं बहनें सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणों में इस दासानुदास का कोटि कोटि करबद्ध प्रेम प्रणाम। थोड़ी देर पहले आप सभी यहाँ पे एक जागनी का कार्यक्रम देख रहे थे, बड़ा ही सुंदर, बड़ा हर्षोल्लास देने वाला। मैं देख रहा था इन परिवारों को, हमारे आदरणीय श्री तुलसी प्रधान जी बहुत साल से, जब से इनकी जागनी हुई तब से लेकर के आज तक धर्म के मार्ग में, धर्म के मर्म को समझते हुए, अपने परमात्मा से एकाकार होते हुए, जुड़ते हुए, ज्ञान चर्चा में सराबोर होते हुए, इतने निमग्नता से निजानंद धर्म को स्वीकार करके आत्मा के उत्सर्ग के लिए तत्पर रहते हैं। और जब भी, हर साल जब भी मौका मिलता है मुझे यहाँ आने का, मैं देखता हूँ कोई ना कोई अपने परिवार के बंधुओं को, मित्रों को, या अपने रिश्तेदारों को ला करके परम धाम के उस मार्ग में आरूढ़ कर देते हैं, जोड़ देते हैं। मैं देख रहा था इन बहनों को, इन प्यारी प्यारी माताओं को, इनके आंखों से अश्रुपात हो रहा था राज्य के साथ जुड़ने की खुशी में। कुछ बहनें तो निरंतर रो रही थी, मैंने देखा। कितने साल से प्यासी आत्मा तड़प रही थी, दुखी हो रही थी, परेशान हो रही थी, अपने प्रियतम से मिलने के लिए आतुर हो रही थी। जब प्रियतम के साथ संबंध जोड़ने वाले सदगुरु ने राजी महाराज का मंगल सूत्र इनके गले में कंठी के रूप में डाला, इन्होंने सोचा अब तो हम सदा सुहागन हो गए, अब हमारा संबंध राज्य के साथ जुड़ गया है, अब हम अजर अमर हो गए हैं, अब हमारी मृत्यु नहीं होने वाली है। मौत जैसी चीज अब हमें, हमारे ऊपर आ ही नहीं सकती। जो सुंदर साथ बनते हैं उनकी मृत्यु कहाँ होती है, जो सुंदर साथ बनते हैं वो मरते नहीं हैं। अब हम अमर भय ना मरेंगे,
कबीर जी का पद है, अब तुम अमर हो गए, हमारी मृत्यु होगी ही नहीं, क्योंकि हमारा संबंध परमात्मा से हो गया। संसार तो मरने वाला देश है, मृत्यु का देश है। हर पल हम मर ही तो रहे हैं, हर क्षण हम मर रहे हैं, हर क्षण हमारी मृत्यु हो रही है। लेकिन अब जब तारतम हमने ग्रहण किया, हम अमर हो गए, अजर हो गए। अब हमारी मृत्यु कोई कर ही नहीं सकता, हमारी मौत हो नहीं सकती। तो कभी कभी मन में शंका हो जाती है, तो मैं तो हमारे ऐसे प्रिय भाई तुलसी प्रधान जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। जटिल जीवन है, देखिए भूटान का जीवन बड़ा जटिल जीवन है। मांसाहारी लोग वहां रहते हैं, हर जगह मांसाहार का प्रभाव असर करता हुआ दिखता है। जैसे 32 दांतों के बीच हमारी जीवा है ना, ऐसे ही इस भूटान के क्षेत्र में ये लोग रहते हैं। लेकिन विचार कितना शुद्ध है, भावना कितनी शुद्ध है। एक बार मुझे भी जाने का अवसर वहां लगा तो बड़ी प्रसन्नता हुई। सुंदर राज्य का मंदिर बनाया है, सुबह शाम भजन कीर्तन करना, माला का जप करना, राज्य के साथ स्वयं भी जुड़ना, लोगों को भी जोड़ना, यही तो ब्रह्म आत्माओं का काम है। आप हमको पता है ना 3 प्रकार की आत्माएं हैं। कौन कौन 3 प्रकार की आत्माएं? परम में स्वातसी, राजसी, तामसी। स्वातसी सखियां जागृत हो जाती हैं लेकिन अकेले जागती हैं, स्वयं जग जाती हैं और परम धाम के मार्ग के साथ जुड़ जाती हैं। राजसी सखियां होती हैं जो स्वयं जागती हैं और अड़ोस पड़ोस के लोगों को भी अपने साथ जोड़ करके सदगुरु से संबंध करा देती हैं। और तामसी सखियां खुद भी जागती हैं, हजारों की जागनी भी कराती हैं और लोगों को ज्ञान भी बांटती हैं, स्वयं भी जागृत, लोगों को भी जगाना। कितनी बड़ी बात है ये। इसलिए मैं तो ऐसे परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और उस बहन को, जो बहन लगातार यहाँ रो रही थी तारतम प्राप्त करने की खुशी में, मैंने सुना है दुख के जो आंसू निकलते हैं वो तो बड़े ठंडे ठंडे से होते हैं, और ये प्रसन्नता के आंसू हैं, ये न ठंडे होते हैं न गर्म होते हैं। ये कैसे आंसू होते हैं? हर्ष के आंसू होते हैं, प्रसन्नता के आंसू होते हैं। और एक एक बूंद आंखों से निकलने वाला आंसू नहीं, ये प्रेम की बूंदे शिवराज जी के चरणों में समर्पित हो जाती है। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की। ये बड़ा हर्ष और प्रसन्नता का क्षण होता है, क्योंकि एक जन्म हुआ माँ के गर्भ से 9 माह रहने के बाद, दूसरा जन्म गुरु की कृपा से हुआ जो कान में मंत्र श्रवण करने के बाद। और जो दूसरा जन्म है वो अजर अमर बनाने वाला है, पहला जो जन्म है वो मृत्यु को देने वाला है। जो माँ के गर्भ से जन्म लिया वो मृत्यु तक पहुंचाने वाला है, दूसरा जो गुरु के माध्यम से जो जन्म हुआ वो अजर अमर करके परम धाम तक पहुंचाने वाला है। तो ये बड़ा सुंदर कार्य देख करके मैं भी बड़ा प्रसन्न हुआ। जागनी तो होती है, सब जगह होती है, लेकिन यहाँ ऐसी जगह से ला करके लोगों को जगाना ये बहुत बड़ी बात होती है। गुरु महाराज मंगलदास जी बोलते थे, 100 मारवाड़ियों की जागनी करना आसान है, एक नेपाली की जागनी करना कठिन है। 100 मारवाड़ियों को जगाओ और एक नेपाली, वो भी पहाड़ में रहने वाले मांसाहारी प्रदेश के एक नेपाली को जगाओ तो सोचो कि तुमने 1000 मारवाड़ियों को जगाया। मारवाड़ी तो पहले से ही जगह जगाए हैं, मांसाहार करते नहीं हैं, अपने घर में शुद्ध वातावरण में रहते हैं, लेकिन ऐसे माहौल से ला करके गले में तारतम दिलाना, कान में मंत्र फूंक देना, ये कितनी बड़ी बात होती है। इसलिए गर्व होना चाहिए ऐसे लोगों के प्रति जो राज्य के साथ लोगों को जोड़ते हैं। श्री प्राणनाथ प्यारे की। ये हमारा शरीर है ना, ये देखने में इसमें सामान्य लगता है हमारा शरीर, लेकिन हमारे शरीर में क्या क्या है हमें इसका कभी अनुभव किया है या नहीं किया है? अब आप कहेंगे हमारे शरीर में 2 हाथ हैं, 2 आंखें हैं, एक नासिका है जिसमें 2 छिद्र हैं, एक मुंह है जिसके अंदर जिह्वा है, 2 टांगे हैं जिससे हम चलते हैं, और सबसे बड़ा हमारे शरीर में क्या है? पेट, जिसमें हम रोटी भात डालते हैं, है ना? यही है ना हमारे दिमाग में। हमारे पास एक पेट है
जिसमें कुछ भी डाल लेते हैं हम और जाकर के सो जाते हैं तो हजम हो जाता है, और यही हमारा जीवन है। लेकिन आपको पता है या नहीं, ये हमारा जो शरीर है ना, शरीरम देव मंदिरम, शरीर को देवताओं का वास स्थान कहा गया है। हमारे आंखों में सूर्य और चंद्र का वास है। देखिए, सूर्य चंद्रमा हमारी आंखों में रहते हैं। एक आंख से हमें तेज दिखता है, एक आंख से थोड़ा सा कम दिखता है। ये आपके सबके आंखों से ऐसा होता है, जन्म से ही हमारा ये स्वभाव होता है। एक आंखों से हम तेज देखते हैं, एक आंखों से थोड़ा सा कम देखते हैं। क्यों? ये इसलिए कि एक में सूर्य का वास, एक में चंद्र का वास है। जिस आंख में चंद्र का वास है उसे थोड़ा सा कम दिखाई देता है, जिस आंख में सूर्य का वास है उसे ज्यादा तेज दिखाई देता है। इसी तरह से हमारे नासिका में अश्विनी कुमारों का वास है। हम नासिका से जैसे श्वास लेते हैं ना, तो दुर्गंध भी खींचते हैं, सुगंध भी खींचते हैं नासिका से, और खींचते हुए ऑक्सीजन तो हमारे नाक से जाता ही है, कुछ जड़ी बूटी का गंध भी हमारे नाक से जाने से हमारे देह को श्वास प्रश्वास से निरोग बना देता है। और कान से हम शब्द सुनते हैं, कान से हम शब्द सुनते हैं। जो शब्द हमें ज्यादा आकर्षित करे उस शब्द से ज्यादा हमारा लगाव होता है। जो शब्द हमें आकर्षित नहीं करता उस शब्द से हमारा लगाव नहीं होता है। सुना और छोड़ दिया, सुना और छोड़ दिया। अब ये हाथ परमात्मा ने दिए हैं, इन हाथों से हम बहुत सारे काम करते हैं। किसी बच्चे को गुस्सा आने से थप्पड़ भी मार देते हैं, मन करे तो इन हाथों से प्रभु की सेवा भी करते हैं। ये संतम समीपे रमणम रति प्रदम वित्त प्रदम मोहमिदम विहाय। संतों के समीप में रहना, संतों का दर्शन करना, परमात्मा का दर्शन करना हमें नेत्रों को आनंद प्रदान करता है। करता है नहीं करता है? संसार के चीजों को देखने में नेत्र आनंदित नहीं होता है। मार्ग में चलते समय कहीं पे मार काट हिंसा रखा होता है ना, प्राणी तड़प रहे होते हैं, वो नहीं देखना भी नहीं चाहिए। अगर देख लिया तो हमें तत्काल नेत्र बंद कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसी चीजें देखने के लिए आंखें नहीं हैं। आंखें परमात्मा को देखने के लिए है, संत दर्शन के लिए है। करते बोलते हैं ना, फिर उसमें नीचे की पंक्ति में क्या लिखा है? नीचे की पंक्ति में क्या लिखा है? हाँ, बलि गया काम सराड़े चढ़े मन चितव्या कार्य सरे। जो बिगड़े हुए काम बनने लग जाते हैं, इन नेत्रों से संत का दर्शन करने से बिगड़े हुए काम बनने लग जाते हैं। और इन्हीं नेत्रों से गंदगी देखेंगे तो बने हुए काम बिगड़ने लग जाते हैं। नेत्रों की दशा और दिशा को बदल देना चाहिए। नेत्र की थोड़ी दिशा बदल जाए तो बढ़िया चीज देख लेंगे, नेत्र की दिशा बदल जाए तो गंदा भी हम देख लेंगे। गंदा हमें नहीं देखना है, बढ़िया ही बढ़िया देखना है। बढ़िया में ऐसा ही सोचना चाहिए ना। गृहीत इव केशेषु मृत्युनाम धर्ममाचरित। सिर में काल ने पकड़ रखा है, ऐसा सोच करके धर्म करना चाहिए, भजन बंदगी करनी चाहिए। केश को पकड़ रखा है काल ने, ऐसा सोच करके भजन बंदगी करना चाहिए। मौत गले में है, ऐसा सोच करके प्रभु का भजन करना चाहिए। तो ये जो मन है ना, मन उस पदार्थ में चला जाता है जहां जाने के बाद कान से जो शब्द सुना, नासिका से जो गंध सुना, या आंखों से जो पदार्थ को हमने देखा, मन वहां जाकर के उसके ऊपर चिंतन करने लगता है। तो भजन कहां से होगा? भजन कहां से होगा? भजन तो होएगा ही नहीं किसी भी तरह से, चारों ओर भटकाव ही भटकाव होगा। इसलिए हमारे शरीर में एक जीव है, एक आत्मा है। जीव का काम है खाए हुए पदार्थ को, स्वाद को अनुभव करना। जीव आत्मा क्या करता है? अंदर बैठ करके मैंने ये खाया, मैंने वो खाया, मैंने वो खाया। स्वाद का अनुभव जीव आत्मा करता है अंदर। समझ रहे हैं ना? जीव आत्मा स्वाद की अनुभूति करता है और आत्मा देखता है, इसने ये किया, ये किया। और आत्मा सारी बातों को, जीव आत्मा और मन के द्वारा होने वाले सारे कर्मों को आत्मा परमात्मा के पास भेज देता है। इसने ये किया, इसने ये किया। और ये हमारे शरीर में है, हमारे शरीर में आत्मा है। वो आत्मा सीधे परमात्मा से संबंध है उसका।
सीधा परमात्मा से संबंध होने से आत्मा सारा एक एक मैसेज परमात्मा के पास पहुंचा देगा। आप ये नहीं सोचना आप यहां बैठे तो परमात्मा के साथ आपका रिलेशन नहीं है, क्योंकि आपकी आत्मा यहां से आपके यहां हर सेकेंड सेकेंड की घटना आपकी आत्मा परमात्मा तक मैसेज दे रही होती है। प्रत्येक क्षण क्षण का मैसेज परमात्मा तक पहुंच जाता है, और जब प्रत्येक मैसेज जब परमात्मा तक पहुंच जाता है तो आप सोचो हमारा 3 रिलेशन हो गया, जीवात्मा, जीवात्मा के बाद आत्मा, और आत्मा का संबंध परमात्मा के साथ हो गया। कितने संबंध बन गए? जीव आत्मा का संबंध आत्मा से हुआ, आत्मा का संबंध परमात्मा से हुआ। अब एक बात और सोच लीजिए, जब जीव आत्मा ने आत्मा से, जीवात्मा आत्मा का संपर्क हुआ आपस में, उसके बाद आत्मा ने हर चीज परमात्मा के पास भेज दिया, तो परमात्मा की दृष्टि अब कहां पे पड़ती है? वहां पे जो एक और आत्मा परम धाम में बैठी है उसको कहते हैं परात्मा। एक बात हम जीवन में याद रखें, जो प्रणामी बन गए, जो सुंदर साथ बन गए, कोशिश करें कि घर में लहसुन प्याज न बने, क्योंकि लहसुन प्याज में दुर्गंध है, और दुर्गंध आने से हमारे शरीर में जो दुर्गंध की बढ़ोतरी होती है शरीर में, वो हमें तामसी भाव प्रकट कर देता है। दुर्गंध वाले चीजों का हम ग्रहण ना करें, प्रयास करें, और खाते हैं तो धीरे धीरे छोड़ना शुरू करें, कुछ सालों में छूट जाएगा आपका। तो शरीर में दुर्गंध की बढ़ोतरी होती है, उससे हमारे शरीर में तामसी प्रभाव आ जाता है, तो भजन में वो बाधा कर देता है। इसलिए भजन में बाधा करने वाली चीजों को मैं स्वीकार ही न करें, तो धीरे धीरे भजन में किसी चीज की बाधा बनेगी ही नहीं। और श्री जी ने कहा भजन बिना सब नरक है, पच पच मरिए माही। ये बाजा बजा के गाने वाला भजन नहीं है, ये माला जप है, जप की साधना का भजन। आप धर्म के मार्ग में साधिका बन करके जीवन यापन करें, तो आप सबके बीच आने पर जो सुख की अनुभूति होती है, वो तो राज्य के करीब होने पर जो सुख की अनुभूति है उससे भी बढ़ करके है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके साथ रहने का जो सुख है, यही परम धाम का सुख है, यही परम धाम का आनंद है। इतनी बातें कहते हुए अपनी वाणी को यहाँ पर विराम दे रहा हूँ। बड़ा सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। अब ये सत्संग प्रवचन पूर्ण होने के बाद फिर कल के कार्यक्रम का अनाउंस होगा। कल क्या क्या कार्यक्रम होगा उसका भी हम खूब खूब आनंद लेंगे। आप सभी को प्रणाम करते हुए 1-2 जयकारे लगाएं। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की श्री मई में कार्यक्रम होगा। गुरुजी मंगलदास महाराज जी की तिथि, उसमें भी आप सब सम्मिलित होंगे। आगे कर मैंने सोचा चंडीगढ़ में एक छोटा सा कार्यक्रम किया जाए। जो इस दास के मन में भावना उत्पन्न हुई, राजी महाराज की कृपा से मैंने पूज्य महाराज से सलाह किया, महाराज श्री मोहन जी और महाराज श्री विश्वानंद जी से, कि चंडीगढ़ मंदिर का मंदिर भी बना हुआ 25 साल हो गया। 50 का उत्सव मनाते समय पता नहीं हम किस हालत में हो या ना हो, कुछ नहीं कह सकते। इसलिए 25वां वार्षिक उत्सव जरा अच्छी तरह से मनाया जाए, ऐसा विचार में आया। और 3 नवंबर से 9 नवंबर तक 125 पारायण वहाँ पे रखने का विचार है, जहाँ पे हमारे पंजाब के गवर्नर साहब गुलाब सिंह कटारिया को भी निमंत्रण मिलेगा, वो भी आएंगे। चीज तो है सभी संतों को निमंत्रण दिया जाए जो जो आ सकते हैं। तो उसमें से विशेष करके मैं आप लोगों के प्रति मेरा लगाव भी है। और प्रारंभ में मैंने कुछ समय तक यहाँ की सेवा करने का भी प्रयास किया है। पूज्यवती गुरु माता जी की उनकी कृपा, उनके आशीर्वाद से मेरा यहाँ आना जाना था। और मैं आपको बताऊं, गुरु जी मंगलदास जी के धाम गमन के 1 साल बाद मैंने पहली बार यहाँ बीतक कथा की। बीतक कथा करने पर उस समय मेरे पास 2,500-3 हजार रुपये इकट्ठे हो गए। इसलिए राज्य की बड़ी मेहर है, राज्य की कृपा है, आप सबका प्यार और स्नेह बना रहता है। और इसे 9 तारीख तक 125 पारायण है। मैंने वहाँ पे एक मेडिटेशन सेंटर भी बनाया है, जिसका ओपनिंग भी उसी समय हम लोग करेंगे। बड़ा सुंदर मेडिटेशन, उसमें ज़्यादा नहीं, सिर्फ 25 लोग बैठ के ध्यान कर सकते हैं। उसमें बांसुरी की धुन की म्यूजिक गूंजती रहती है। बांसुरी के धुन के म्यूजिक के आधार पे आपको मेडिटेशन करना है। तो जगह मैंने बना के तैयार कर लिया है।
थोड़ा सा काम रहता है। और मंदिर को, पूरे ही मंदिर को नए सिरे से रेनोवेशन किया है मैंने। अब छोटी सी सूचना भी मैंने आपको दिया, और आप जरूर आएं, क्योंकि और हमारे तुलसी प्रधान जी को विशेष करके निमंत्रण है, आपको भी जरूर आना है। तुलसी प्रधान जी कहाँ हैं? हाँ, छुट्टी लेकर के, छुट्टी मिला के आना उधर घूमने जरूर से। आप सभी लोग आएं तो मुझे बड़ी खुशी होगी। ना जाने इन झुंड में कौन सुहागिन होए, आपका चरण रज वहां पे पड़ेगा, वो मेरे माथे पे पड़ेगा, तो मैं भी परम धाम का अनुगामी बन पाऊंगा। मेरा भी सौभाग्य होगा, आप सबकी सेवा करके मैं भी कृतार्थ हो जाऊंगा, मैं भी धन्यवाद का पात्र बन जाऊंगा। परम धाम के आसपास तो कम से कम जरूर जाएंगे, अंदर जाएं न जाएं आप सबकी तरह, आसपास तो जरूर जा पाएंगे। तो ये आप सबको सूचना देते हुए अपनी वाणी को मैं विराम दे रहा हूँ। जय गांव से जरूर आप सबको आना है, ये सूचना भी दोबारा देते हुए कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। आनन्दकन्दं प्रभुदेव चन्द्रं ब्रजे स्वरूपे न पुरापि जातं प्रविश्य प्राप्तं प्रियप्राणिनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मप्रियाय गणनाय जातं सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निज धर्मदाता दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। मंगल कृष्ण प्रणामहे मंगल धर्म प्रकाश मंगल सुंदर साथ मंगल धाम उजास मंगल सुंदर साथ मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, गुरु जी मंगलदास महाराज की, सर्व सुंदर साथ की। परम आदरणीय एक धुन लगाते हैं। मन राज भज मन राज भज मन राज भज मन कृष्ण भज मन कृष्ण भज मन कृष्ण भज मन राज भजो अभिमान तजो मन राज भजो अभिमान मन राज भजो अभिमान तजो मन राज भजो मन कृष्ण भजो मन कृष्ण भजो मन कृष्ण मन कृष्ण भजो अब कृष्ण तजो मन कृष्ण भजो मन कृष्ण भजो अब कृष्ण तजो मन कृष्ण भजो मन राज भजो मन राज भजो मन राज भजो मन कृष्ण भजो मन कृष्ण भजो मन कृष्ण भजो
बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जिनके द्वारा दिव्य वाणी, दिव्य ज्ञान, दिव्य उपदेश आप सुन रहे थे, चंडीगढ़ से पधारे हुए स्वामी श्री श्यामानंद जी महाराज और कालिम्पोंग मंगलधाम से हमारे बीच पधारे हुई माता जी सरस्वती बाई जी और हमारे मंच संचालक श्री धर्म प्रचारक तिलक रतन जी और यहाँ मंदिर संचालन में संलग्ना साध्वी जनिता जी और सभी संगीतकार महानुभाव, हमारे पारायण पाठ में संलग्न सभी ब्रह्म मुनिगण और यहाँ के सभी जयगांव मंदिर संचालन समिति के सभी सदस्यगण और आप समस्त धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, सभी को कोटि कोटि करबद्ध प्रेम प्रणाम। देखिए, कार्यक्रम का दूसरा दिवस, कल से ज्यादा संख्या है आज, कल और ज्यादा संख्या होगी हम आशा रखते हैं, क्योंकि कल हम लोग शोभा यात्रा भी निकालेंगे, बाजार परिक्रमा करेंगे, नगर परिक्रमा करेंगे, धुन गाएंगे, भजन गाएंगे, नाचेंगे, आनंद उत्सव मनाएंगे। क्योंकि वार्षिक मेला का अर्थ होता है जीवन में एक उत्साह हो, हर्ष हो, जोश हो, उमंग हो, भावना हो, भक्ति हो, समर्पण हो। तो वार्षिक मेला बहुत धूमधाम से मनता है। तो देखिए, इस मेले में दो देश के हमारे सुंदर साथ एकत्रित होते हैं ना। ये भारत, पश्चिम बंगाल, जयगांव शहर और भूटान, फिंचलिन से लेकर के थिम्पू तक जहां जहां हमारे सुंदर साथ रहते हैं वे भी यहाँ पर पधारते हैं। सभी का आगमन होता है, सभी का समागम होता है, सभी को मिलने का मौका मिलता है और सभी को धर्म समझने का, भक्ति समझने का, भाव समझने का और सतमार्ग पे चलने का मौका मिलता है। देखिए, प्रणामी किसको कहते हैं? जो प्रणाम करके बातचीत शुरू करता है। किसी से भी मिलेगा, कहीं भी मिलेगा, तो पहले हाथ जोड़ करके प्रणाम करता है, फिर पूछता है आप कैसे हैं, आपका क्या हाल चाल है। देखिए, बिना प्रणाम के बोलता ही नहीं। अब दुनिया में लोग हेलो हाय करके बोलना शुरू करते हैं ना। हम लोग भी तो फोन करते हैं, आजकल तो ये फोन तो कम हो गया, मोबाइल ही ज्यादा चालू हो गया, हेलो हेलो ऐसा करते हैं, फिर बातचीत शुरू होती है। पर जब मंदिर में हम मिलते हैं या एक प्रणामी दूसरे प्रणामी से मिलता है तो प्रणाम प्रणाम, उसके बाद बातें शुरू करता है। जो प्रणाम करता है उसी को प्रणामी कहा जाता है। देखिए, प्रणाम क्या है कि एक उत्कृष्ट भाव का नमन है, प्रकर्ष भाव का नमन है। प्रणाम करते समय में आत्मा से हम झुक जाते हैं, आत्मा से प्रणाम करते हैं, केवल शरीर से नहीं। देखने में सिर झुक जाएगा, हाथ जुड़ जाएंगे, पर साथ में आत्मा भी जुड़ जाती है। प्रकर्ष भाव का नमन इसको कहा जाता है। ऐसे तो हमारे संस्कृत साहित्य में आप देखिए, नम शब्द से नमस्कार, नम शब्द से नमस्ते और नम शब्द से ही प्रणाम, ये तीनों का आविर्भाव हुआ है। नमस्ते नमस्कार ये समाज में प्रचलित है, राजनीतिक क्षेत्र में प्रचलित है, धार्मिक क्षेत्र में भी प्रचलित है। प्रणाम जो है वो केवल
धर्म और अध्यात्म क्षेत्र में इसका प्रयोग होता है, राजनीतिक क्षेत्र में कम प्रयोग होता है, क्योंकि प्रणाम में केवल परमात्मा का नाम भी छुपा हुआ है ना, परमात्मा की भक्ति भी छुपी हुई है, परमात्मा का ध्यान भी छुपा हुआ है। तो ऐसे हमारे प्रणामी भक्त और ऐसे हमारे इस संप्रदाय को निजानंद संप्रदाय भी कहा जाता है। निजानंद है आत्मानंद। देखिए, कभी कभी आत्मा को भी आनंद आता है ना। शरीर को आनंद कब आएगा? जब पेट भर खाना खाते हैं तो शरीर को आनंद आता है, वाह अच्छा हुआ, भूख शांत हो गई, पेट भर गया, स्वादिष्ट भोजन मिले तो शरीर को बड़ा आनंद आता है। मन को आनंद कब आता है? जब बढ़िया से संगीत सुनते हैं, सुंदर भजन सुनते हैं, सुंदर संगीत सुनते हैं तो मन को आनंद आता है, ऐसा लगता है सुनते ही रहें सुनते ही रहें। और मन को आनंद आता है कभी कभी मनोरंजन देखने से। कभी कभी कुछ लोग हंसाते हैं ना, हास्य कवि सम्मेलन करते हैं, चटकुले सुनाते हैं तो मन को आनंद आता है। हंसने से, मनोरंजन करने से मन को आनंद आता है। बुद्धि को आनंद कब आता है? जब अच्छा ज्ञान सुनते हैं, अच्छा प्रवचन सुनते हैं, अच्छी बातें सुनते हैं जो हमने कभी नहीं सुनी, ऐसी बात हम सुनते हैं तो बुद्धि को बड़ा आनंद आता है, बुद्धि उसको याद करती है। और आत्मा को आनंद कब आता है? जब परमात्मा का अनुभव होता है, जब परमात्मा का ध्यान होता है, जब परमात्मा से प्रार्थना की जाती है और जब परमात्मा की अर्जी गाई जाती है, पिया तुम हो तैसी की दियो, मैं अर्ज करो मेरे पियू जी, हम जैसे तुम जिन करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। जब परमात्मा के भक्ति में हम लीन होकर के, एकाकार होकर के, प्रेम मग्न होकर के, झुक करके उनकी आराधना करते हैं तो आत्मा को आनंद आता है, अंतर मन को, अंतर हृदय को तृप्ति मिलती है। ऐसे लगता है मेरी आवाज राज्य सुन रहे हैं, मेरी आवाज परमात्मा सुन रहे हैं। देखिए, भजन गाते गाते कभी कभी हम सोचते हैं कि मेरी आवाज को लोग सुने, इसलिए भजन गाते हैं ना, लोगों को सुनाने के लिए। पर कभी कभी हम ऐसे सोचते हैं कि मेरी आवाज को राज्य सुने, उसमें भीड़ नहीं चाहिए, ज्यादा श्रोता नहीं चाहिए, हम अकेले भी कर सकते हैं। तो भजन से हम लोगों को संतुष्ट कर सकते हैं, पर जब हम सेवा पूजा गाते हैं तो राज्य को संतुष्ट करते हैं। सेवा पूजा के पद गाएंगे तो राज्य को संतुष्ट करने के लिए, राज्य को खुश करने के लिए हम लोग गाते हैं। इसलिए सेवा पूजा गाते हुए, प्रार्थनाएं गाते हुए, वाणी गाते हुए, वचन गाते हुए आत्मा को शांति मिलती है, आत्मा को शुद्धि मिलती है, आत्मा में भावना जागती है। इसलिए हम लोग भजन किया करें। प्राणनाथ जी ने कहा कि भजन बिना सब नरक है, पच पच मरिए मान। का आप भजन गाओगे तो ये शरीर ही परम धाम बन जाएगा आपका, भजन नहीं गाओगे तो ये शरीर आपका नरक बनेगा। यहाँ पर हमारे भूटान के कोने कोने से भी सुंदर साथ आए हैं, तो थोड़े से शब्द मैं नेपाली में भी रखना चाहूंगा, उनके लिए शायद हिंदी थोड़ी कठिन हो। प्राणनाथजीले भन्नुहुन्छ, भजन बिना सब नरक है, पच पच मरिए मान। भजन गर्यौं भने हामी यो शरीरलाई नै परमधाम बनाउन सक्छौं। भजन हामीले गरेनौं भने यो शरीर नर्कको समान हुन्छ। हेर्नुहोस् त, नर्क केलाई भनिन्छ भन्दा जहाँ पाप, हत्या, दुष्कर्म, मार काट, खून खराबा, यस्तो यस्तो चिजहरू जहाँ हुन्छ र जहाँ गन्दगी गन्दगी हुन्छ, फोहोरै फोहोर हुन्छ, मैलै मैला जहाँ हुन्छ, त्यस्तो जग्गालाई के भनिन्छ भन्दा नरक भनेर भनिन्छ। र यो शरीरमा पनि ती चिजहरू छन्। हामीले अब बाहिरबाट हेर्दा यो शरीरलाई के छ भन्दा
यो अब यो शरीर चाहिँ परमात्माले यस्तो रचिदिनु भएको छ, भित्र गन्दगी भए पनि बाहिर राम्रो छ यो शरीर। हाम्रो अनुहार राम्रो छ, हाम्रो हात गोडा राम्रो छन्, हाम्रो शरीर राम्रो देखिन्छ, तर भित्र हामीले हेऱ्यौँ भने शरीरमा अनेक गन्दगी भरिएको छ, मैला भरिएको छ, फोहोर भरिएको छ। त्यसकारण प्राणनाथजी महाराजले के भन्नुहुन्छ भन्दा, निस दिन ग्रहिए प्रेम सो श्री युगल स्वरूप के चरण निर्मल होना आई सो और धाम वर्णन। हामीले रात दिन युगल स्वरूप मतलब राज श्यामा, युगल स्वरूप मतलब श्यामा श्याम, युगल स्वरूप मतलब राधा कृष्ण, उहाँ नै युगल स्वरूप हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्माले ब्रजको लीला गर्नुभयो बालकृष्णको रूपमा, रासको लीला गर्नुभयो राधा कृष्ण र सखीहरूको रूपमा, जागनीको लीला गर्नुभयो देवचन्द्रजी महाराजको रूपमा र प्राणनाथजी महाराजको रूपमा, र आज आएर गुरुजी मङ्गलदासजी महाराजको रूपमा हामी सबैले यी सर्वत्र हामीले यो जागनीको लीला देख्न पाइरहेको छौँ। र यो के छ भन्दा, परमधाम त हाम्रो पवित्र भूमि हो, पावन भूमि हो। परमधाममा हामीले झुक्नै पर्छ, शिर झुकाउनै पर्छ, तर त्यही भूमिमा पनि हामीले शिर झुकाउनु पर्छ जहाँ राजजीले आएर लीला गर्नुभयो। त्यसकारणै प्राणनाथजी महाराजले भन्नुभएको छ कि ब्रज बाल रास किशोर तिस्रे बुढापन में भई भोर। उहाँले भन्नुहुन्छ ब्रजको लीला पनि हामीलाई अत्यन्त प्रिय लीला छ, किनभने परमात्मा नै बाल रूप भएर हामीलाई लीला देखाउनु भयो, आनन्द वर्धक लीला देखाउनु भयो, मक्खन चोरीको लीला गर्नुभयो। हेर्नुहोस् त, मक्खन चोरी भनेको त्यो केवल दूधबाट दहीबाट बनिएको मक्खन होइन, हृदयको चोरी पनि हो। सखीहरूको हृदयलाई श्रीकृष्णले चोरी गर्नुभयो। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपाङ्गनानां च दुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्र गण्यम सततम नमामि। एकजना भक्तले कृष्णको प्रार्थना गर्दै गर्दै उनले भनेको छन्, के भन्छन् भन्दा, ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम, हे श्री कृष्ण ब्रजमण्डलमा तपाईँ नौनी घिउ चोर्नमा, नवनीत भनेको नौनी घिउ भनिन्छ नि मक्खनलाई, त्यो चोर्नका लागि तपाईँ प्रसिद्ध हुनुभयो। गोपाङ्गनानां च दुकूल चौरम, फेरि भन्नुहुन्छ तपाईहरू गोपीमा, तपाईँ गोपीहरूमा कसरी प्रसिद्ध हुनुभयो भन्दा गोपीहरूको लुगै चोरी गर्नुभयो। नुहाउन गएका थिए ती सखीहरू कुमारीहरू र यमुनाजीमा नुहाउँदै थिए। कार्तिकको महिनामा कात्यायनी देवीको व्रत गरेर बिहानै उज्यालो नभइकन उनीहरूले नुहाउनु पर्ने, व्रत पुरा गर्नुपर्ने र कृष्ण नै हाम्रा पतिको रूपमा मिलुन् भन्ने प्रार्थना गर्नुपर्ने। तर कृष्णले लुक्दै आएर उनीहरूले खोलेको लुगाहरू सबै लुकाइदिनु भयो। त्यो कदमको वृक्षमा चारैतिर उहाँले झुन्डाइदिनु भयो र तेरिरी उहाँले बन्सी बजाउनुहुन्छ, मिठो बन्सी बजाउनुहुन्छ। ओहो, बन्सीको आवाज कहाँ आयो, यो त कृष्णकै बन्सी जस्तो छ त, यति मिठो, यति रसिलो, यस्तो गम्भीर बन्सीको आवाज भनेर ती कुमारीकाहरूले गोपीकै अब अर्को रूप भनौँ, ती कुमारीकाहरूले यसो यताउति हेर्दाखेरि त कदमको वृक्षको डालीमा बसेर कृष्णले बन्सी बजाउँदै हुनुहुन्छ। तर अब तिनीहरूले पानीबाट बाहिर निक्ल्यो भन्दा त लुगा त छैन, कसले लग्यो लुगा, हाम्रो लुगा कहाँ गयो, अघि त हामीले किनारामा खोलेको लुगा हो, अहिले छैन भनेर यताउति उनीहरूले दृष्टि गर्दा, यताउति उनीहरूले हेर्दाखेरि त्यो लुगा त कदमको डालीमा कृष्णले नै टाँगिदिनु भएको छ चारैतिर। अनि अब ती कुमारीकाहरूले प्रार्थना गर्छन्, हे श्री कृष्ण हाम्रो वस्त्र फिर्काइदिनुहोस्। कृष्णले भन्नुहुन्छ, कुमारी हो, कहिले पनि नग्न स्नान गर्नु हुँदैन, नुहाउँदाखेरि कपडा लगाएकै हुनुपर्छ, केही न केही कपडा धारण गरेको हुनुपर्छ, नभए जल देवताको अपमान हुन्छ। निर्वस्त्र स्नान गर्यो भने जल देवताको अपमान हुन्छ र तिमीहरूबाट जल देवताको अपमान नहोस् भनेर मर्यादामा तिमीहरूलाई राख्नको लागि मैले लुगा लुकाइदिएको। अब तिमीहरू म बन्सी
बजाएर आफ्नो बन्सीमा म मस्त हुन्छु, तिमीहरू आफ्नो आफ्नो कपडा लगाऊ, तयार हो। र ती गोपीहरूले फेरि आएर कपडा धारण गर्दछन्, सखीहरूले कपडा धारण गर्दछन्। र त्यति बेला अब किन तिमीहरूले यो व्रत गरेको त? कात्यायनी देवीको व्रत किन गर्यौ भन्दा, हे श्री कृष्ण, तपाईलाई नै पतिको रूपमा प्राप्त गर्न, मलाई पतिको रूपमा प्राप्त गर्ने तिमीहरूको इच्छा हो भने त्यो इच्छा म पुरा गरिदिन्छु। रास जब हुन्छ, अहिले त ब्रजलीला चल्दैछ, रासलीला जब म गर्दछु त्यति बेला तिमी सबैलाई यस्तै बन्सी बजाएर म बोलाउँछु, तिमीहरू दौडेर आउनु गोपीहरूको साथमा। रासमा तिमीहरूलाई पनि सम्मिलित गरिनेछ र त्यो रसानन्दको अनुभव तिमीहरूलाई पनि गराइनेछ भनेर कृष्णले वरदान दिनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, हामीले भागवत सुन्दा यी सबै कुराहरू बुझ्दछौँ। र त्यसकारण ती भक्तले प्रार्थना गरे, हे श्री कृष्ण, तपाईले ब्रजमण्डलमा मक्खन चोरेर खानुभयो, गोपीहरूको लुगा पनि चोरिदिनु भयो तपाईले, मेरो के चोर्नुहुन्छ त? मेरो पनि केही केही चिज चोरी गरिदिनुहोस् न। तर ममा चोरी गर्ने चिजै के छ र? भक्तले भन्दछ, हे श्री कृष्ण, ममा केही चिज तपाईँ चोरी गर्न चाहनुहुन्छ भने जन्म जन्मान्तरको पाप ममा छ। यो जन्मको होला, पहिलो जन्मको होला, जन्म जन्मान्तरको होला, धेरै पाप राशि ममा भेला भइसकेको छ। र हे श्री कृष्ण, साँच्चै तपाईँ चोर हुनुहुन्छ र साँच्चै चोरी गर्न तपाईँ जानकार हुनुहुन्छ भने आउनुहोस् र मेरो जन्म जन्मान्तरको पापलाई चोरी गरेर लैजानुहोस्। म निष्पाप बनूँ, म पवित्र बनूँ, निष्पाप बनूँ, निर्मल बनूँ, मलाई त्यस्तो बनाइदिनुहोस्, मेरो पाप चोरी गरेर लैजानुहोस्। चौराग्रगण्यम सततम नमामि, यस्तो काम तपाईले गरिदिनु भयो भने चोरहरूमा अग्रगण्य चोर भनेर म तपाईलाई बुझ्नेछु र निरन्तर तपाईलाई प्रणाम गर्नेछु, निरन्तर तपाईको भक्ति गर्नेछु, निरन्तर तपाईमै म मन चित्त लगाएर रहनेछु भनेर ती भक्तले कृष्णको प्रार्थना गरे। र यसबाट हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा, कृष्णले पापको पनि चोरी गर्नुहुँदो रहेछ नि। हामीले निज नामको जाप गर्यौं, निज नाममा पनि कृष्णको नाम आउँछ र कृष्णको नामको भजन गायौं, कृष्णको नामको प्रार्थना गर्यौं, स्तुति गर्यौं भने के हुन्छ भन्दा हाम्रो जन्म जन्मान्तरको पाप नासिएर जान्छ। पाप राशि, पाप, ताप, संताप, तीन प्रकारको यो दुःख छ नि संसारमा र तीनै प्रकारको तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तीनों प्रकार के ताप के नाश के लिए हम सब मिलकर के श्री कृष्ण को प्रणाम करें, वंदन करें, प्रार्थना करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। कृष्ण सत्स्वरूप है, कृष्ण चित स्वरूप है, कृष्ण आनंद स्वरूप है और विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, इस विश्व ब्रह्मांड के उत्पत्ति, स्थिति और कारण के हेतु भी श्री कृष्ण ही हैं। हम लोग सोचते हैं कि विश्व को बनाने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। ये भी बात सत्य है कि त्रिदेव विश्व का निर्माण करते हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, विष्णु भगवान पालन करते हैं, शिव जी संहार करते हैं। पर इस श्लोक में कहा गया कि हे श्री कृष्ण, आप ही विश्व के उत्पत्ति के कारण, पालन के कारण, संहार के कारण भी आप ही हैं। तो इसका मतलब क्या है कि श्री कृष्ण के आदेश से ही ब्रह्मा विष्णु महेश विश्व के उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। ये कैसे हमको पता लगेगा कि हम विष्णु, हम ब्रह्मर्हं विष्णु शिवोहमिति मोहिता न जानीमो वयं धात परम वस्तु सनातनम वयं मायावृता सर्वे न स्मरामो जगत गुरुम परमम पुरुषम दिव्यम सच्चिदानंद लक्ष्यम। ब्रह्मा विष्णु महेश कवि तीनों एकत्रित होकर के कहते हैं कि हम ब्रह्मा हैं, हम विष्णु हैं, हम महेश हैं। हम सृष्टि के कार्य में इतने व्यस्त हो गए कि इस सृष्टि से परे जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा रहते हैं उनके विषय में जानने के लिए, बातें करने के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे पास फुर्सत कहाँ है। हम तो सृष्टि में बहुत व्याप्त है। सृष्टि का विस्तार जो हो रहा है उसी में हम परिव्याप्त हो रहे हैं। तो कृष्ण का जो स्थान है वो स्थान क्या है कि ये 14 लोक से परे का स्थान है। आप देखिए, कुछ कुछ आप लोग आगे आए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे
श्रोतागण जो पीछे से आ रहे हैं उनको भी थोड़ी शांति मिलेगी, कुछ सुनने को मिलेगा। तो आप सभी से करबद्ध प्रार्थना है कि ऐसे जगह छोड़ना अच्छा नहीं लगता है, पर जगह छोड़ने का अभ्यास तो रखना ही चाहिए ना। कुछ कुछ औरों के लिए भी हम जगह छोड़ दें तो उनके लिए भी कुछ बैठने का मौका मिल जाएगा। तो आप देखिए, एकोपि कृष्णस्य कृतः प्रणामो दशाश्वमेधि भवित्रेण तुल्य दशाश्वमेधि पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। महाभारत की बात आप जानते हैं कि अर्जुन ने ऐसे ऐसे बाण का प्रयोग किया कि भीष्म पितामह को बाणों की सैया में सुला दिया। बाण 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 इतने मारे कि वो गिर गए, तो बाण की बिस्तर में उनको सोना पड़ा। जमीन में वो नहीं गिरे, बाण के ऊपर ही गिरे। और भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था, जब इच्छा करते तब वो मरते, किसी के बाण से वो नहीं मरते। तो उन्होंने कहा कि अभी तो दक्षिणायन चल रहा है, सूर्य दक्षिण की ओर है, इसीलिए दक्षिणायन में कोई प्राण त्याग करेगा तो अधोलोक को जाएगा, उत्तरायण में कोई प्राण त्याग करेगा तो ऊपर के लोक में चला जाएगा। मुझे तो ऊपर के लोक में जाना है, इसलिए प्राण को रोक करके रखूंगा और उत्तरायण शुरू होते ही मैं फिर प्राण को त्याग करूंगा। ऐसा करके उस सरसैया पे लेटे रहे। महाभारत का युद्ध पूरा हो गया, युधिष्ठिर को राज सिंहासन में बैठाया, फिर 5 पांडव भी सब राज्य व्यवस्था का संचालन करने लगे। उत्तरायण आने का वक्त हुआ तो कृष्ण ने कहा, पांडवों, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी, पता है पितामह भीष्म पितामह जो हैं वो सरसैया पे लेटे हुए 58 दिन हो गए। अब उत्तरायण आते ही वो प्राण त्याग करेंगे। भीष्म पितामह जैसे ज्ञानी न भूतो न भविष्यति, कभी ऐसा ज्ञानी न हुआ न आगे कोई होगा। बहुत बड़े ज्ञानी है ये, तो किसी शर्त के बस से कौरवों के साथ है, परंतु कौरवों के साथ रहे, परंतु ये बहुत बड़े ज्ञानी तपस्वी हैं। इसलिए इनके अंतिम क्षण में जाकर के इनके दर्शन करके कुछ उपदेश सुनना चाहिए। कृष्ण 5 पांडव को द्रौपदी को लेकर के चले गए और भीष्म पितामह के पास गए तो पितामह ने मन ही मन कृष्ण को नमन वंदन किया, प्रणाम किया। लंबा प्रसंग है, पर विषय के हिसाब से मैं आपके समक्ष इसको रखूंगा कि उस समय कहा जाता है कि भीष्म पितामह ज्ञान सुना रहे थे तो द्रौपदी को हंसी आ रही थी। तो पितामह ने कहा कि द्रौपदी, मैं इतना बड़ा समाज शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अध्यात्म शास्त्र सुना रहा हूँ, वर्णाश्रम धर्म के विषय में मैं समझा रहा हूँ, तुमको हंसी क्यों आ रही है? तो द्रौपदी ने उस समय कहा कि पितामह, भरी सभा में मेरा वस्त्र वो दुशासन छीन रहा था, मेरे को निर्वस्त्र कर रहा था, तब आपका ये ज्ञान कहाँ चला गया था? आप तो बैठे हुए थे, मैंने आपकी ओर भी देखा, बचाइए बचाइए, तो आपने कोई जवाब नहीं दिया, आप चुपचाप उसको देखते रहे। तो उस समय ये ज्ञान आपका कहाँ चला गया था? तो पितामह ने कहा, देवी द्रौपदी, ये जो दुर्योधन और दुशासन है ना, ये बड़े पापी ये शासक हैं, इसलिए इनके राज्य में रह करके इनके लाए हुए कमाए हुए अन्न खाने से मेरी बुद्धि भी मारी गई। इसलिए क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, मैं उस समय निर्णय नहीं कर पाया। उस पापियों के हाथ से खाने से मेरी बुद्धि भी काम नहीं कर रही थी। और अब क्या है कि अर्जुन के बाण से पापियों के खाए हुए अन्न से जो रक्त बना था वो निकल गया मेरे शरीर से, सब पाप निकल गया मेरे शरीर से। अब मैं निष्पाप हूं, पवित्र हूं, इसलिए अब जो बोलता हूं सत्य सत्य बोलता हूं। तो द्रौपदी को भी बात समझ आ गई। तो बड़ी बातें हुई, राज्य धर्म क्या है, सब कुछ उन्होंने बताया, युधिष्ठिर को बताया, सब कुछ बताया। और ये भी कहा कि पांडवों, ये अभिमान कभी न करना कि तुम लोग युद्ध में विजयी हो गए हो।
विजय तो कृष्ण ने दिलाया है। तुम लोगों ने कृष्ण का साथ दिया, कृष्ण तुम्हारे पक्ष में आए, इसलिए तुम विजयी हो गए। तो इसलिए कहा जाता है जनसंख्या संख्या बल से कोई सत्य को जीत नहीं सकता है। यदि संख्या बल से कोई सत्य को जीतता तो कौरव ज्यादा थे, पांडव कम थे, पांडव की संख्या कम थी। पर सत्य क्या है कि हमेशा धर्म से विजयी होता है, सत्य न्याय से विजयी होता है, सत्य संख्या बल से कभी विजयी नहीं होता है। तो सारी बातें हुई और होने के बाद फिर पितामह ने कहा अब तो मेरा अंतिम क्षण आ रहा है। पांडवों एको भी कृष्ण से कृतः प्रणाम, एक ऐसा व्यक्ति है जिसने केवल कृष्ण को प्रणाम किया है, दूसरा एक ऐसा व्यक्ति है जिसने 10 अश्वमेध यज्ञ कर लिया है। तराजू में डाल करके दोनों को तौला जाए तो किसका वजन ज्यादा किसका वजन कम होगा। पितामह कहते हैं एक दृष्टि से देखो तो एक बार कृष्ण बोलने वाला और 10 अश्वमेध यज्ञ करने का उनके जो है ना उनका वजन समान हो सकता है, पर उसका परिणाम अलग निकलेगा कि जिसने 10 अश्वमेध यज्ञ किया है वो पुनरपि जननम पुनरपि मनरम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में आएगा। 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाला एक बार भी जिसने प्रेम से, श्रद्धा से, भावना से, भक्ति से, समर्पण से, एकाग्रता से कृष्ण ऐसा कहा है, कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, ऐसे कृष्ण को प्रणाम करने वाले का पुनर्जन्म नहीं होता, पुनर्भव नहीं होता, उसकी आत्मा कृष्ण के परम धाम में ही चली जाएगी, वहीं अखंड बनेगी, सच्चिद आनंद का अनुभव करती रहेगी, उपभोग करती रहेगी। उसको कृष्ण प्रणामी कहा जाता है। कृष्ण प्रणामी शब्द महाभारत में भी है। पर हम लोग कृष्ण प्रणामी कब से बने? देवचंद्र जी महाराज भागवत सुनते थे श्याम सुंदर के मंदिर में जामनगर में, 14 साल तक उन्होंने भागवत सुनी और कृष्ण के साक्षात दर्शन हुए। कुछ परीक्षा भी उनकी हुई, बाद में कृष्ण के साक्षात दर्शन हुए। कृष्ण के साक्षात दर्शन मिलने के बाद कृष्ण ने कहा देवचंद्र अब तुम्हारी कथा सुनने की तपस्या पूरी हो गई, अब मैं तुम्हें एक ऐसा महामंत्र प्रदान करता हूं, निज नाम महामंत्र, निज नाम पढ़ा तिन सब पढ़ा, सब मंत्र न का भेद, निज नाम बिना खाली गए पढ़ पढ़ चारों वेद। ऐसा निज नाम महामंत्र तुम्हें प्रदान करूंगा कि चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, संपूर्ण धर्म ग्रंथ जो हैं उनका सार रहस्य तुमको प्राप्त होगा। वो है तारतम महामंत्र है, वो कृष्ण मंत्र है, वो तुम्हें प्रदान करता हूँ। साक्षात कृष्ण ने देवचंद्र जी महाराज को तारतम मंत्र सुनाया, इसलिए देवचंद्र जी को दर्श दियो जो है पूर्ण रूप, तारतम्य को तत्व कयो हृदय बैठ स्वरूप। देवचंद्र जी को दर्शन दे करके साक्षात पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण ने उनको तारतम महामंत्र प्रदान किया, और जैसे ही तारतम महामंत्र प्रदान किया देवचंद्र जी ने उनको प्रणाम किया। देखिए कहीं भी मंत्र दिया जाता है ना, तो मंत्र लेने वाले को पहले मंत्र सुनना चाहिए अपने कानों से, कान से सुने हुए मंत्र को हृदय में पहुंचाना चाहिए, उसके बाद मंत्र देने वाले को प्रणाम करना चाहिए। ये विधि है, मंत्र लेने की विधि है। सदगुरु देवचंद्र जी ने भी मंत्र प्राप्ति के बाद कृष्ण जी को प्रणाम किया, तो जहां से देवचंद्र जी ने कृष्ण को प्रणाम किया वहीं से कृष्ण प्रणामी शुरू हो गया है। कृष्ण प्रणामी धर्म, और इसको आत्मानंद की प्राप्ति के लिए हम ये क्यों कर रहे हैं? कृष्ण को प्रणाम, कृष्ण की भक्ति हम क्यों कर रहे हैं, उनकी आराधना क्यों कर रहे हैं, उनके भजन क्यों गा रहे हैं? कि हमारी आत्मा को आनंद मिले, वो भजन गाने से आत्मा आनंदित हो जाए, आत्मा प्रफुल्ल हो जाए, आत्मा को सुख शांति मिले। देखिए आत्मा कभी कभी अशांत हो जाती है ना, आत्मा तड़पने लगती है। कैसे तड़पने लगती है कि दुनिया में अशांति है, घर में भी अशांति है, समाज में भी अशांति है, जहां जाओ अशांति अशांति होती है, तो आत्मा एकदम तड़पने लगती है। क्या करें? ऐसे समय में मंदिर में जाकर के प्रेम से भजन गाइए, भक्ति कीजिए, वाणी गाइए, प्रार्थना पुष्पांजलि का पाठ कीजिए, सेवा पूजा कीजिए,
मंदिर नहीं आ सके तो घर के ही मंदिर में बैठ करके आप प्रेम से गाइए। एकदम आपको शांति होने का, प्रेम उदय होने का, सद्भाव उदय होने का आपको अनुभव होगा। आपके अब अंदर ही अंदर आपको अनुभव होता है। और वह अनुभव क्या है? वही आत्मा की खुशी है, वही आत्मा की प्रसन्नता है, वही आत्मा की तृप्ति है। हमारे अंदर आत्मा है, हम आंखों से नहीं देख सकते। आत्मा का स्वरूप इतना छोटा है, इतना सूक्ष्म है कि आत्मा को देख ही नहीं सकते। वो एक ज्योति की तरह है, पर उसका प्रभाव बहुत ज्यादा है हमारे शरीर में। आत्मा है इसलिए हम बोल रहे हैं, आत्मा है इसलिए हम चल रहे हैं, आत्मा है इसलिए हम खा रहे हैं, आत्मा है इसलिए हम लोग पी रहे हैं, आत्मा है इसलिए हम लोग यावत कार्य कर रहे हैं। आत्मा नहीं तो हम कुछ नहीं, शरीर कुछ नहीं, मन भी नहीं, इंद्रियां भी निष्क्रिय, कुछ नहीं। तो ये जो आत्मा तत्व है, जो ब्रह्म तत्व है, वही राज्य का अंश है। परम धाम से हमारा शरीर नहीं आया, शरीर तो यही बना, संसार में ही शरीर मिला, पर परम धाम से आत्मा आई और इस शरीर में आकर के आत्मा समा गई। आप देखिए कि परम धाम से जो आती है उसको सूरता भी कहा जाता है। सूरत एक ही राह के मूल मिलावे माई। हम अपनी सुरता को मूल मिलाव में लगाए रखें तो आत्मा जाग जाती है और आत्मा अपने मूल मुकाम उस दिव्य परम धाम को प्राप्ति करती है। तो इसीलिए हम आत्मानंद में तल्लीन हो जाएं, ब्रह्मानंद में तल्लीन हो जाएं और ब्रह्म को प्राप्ति करें। इसके लिए हम लोग सत्संग करते हैं, भजन करते हैं, भक्ति करते हैं। तो वही आत्मानंद को पाने के लिए एक बार अर्जुन ने कृष्ण को पूछा। गीता सुनते सुनते 9वें अध्याय में पहुंचने के बाद अर्जुन ने पूछा, हे श्री कृष्ण, आपका रहस्य क्या है? तो कृष्ण ने 9वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्मं सुसुखं कर्तुमभ्यम्। मेरा तत्व राज है, मेरी आत्माएं मुझे राज राज करके पुकारती हैं और सम्मान देने के लिए राज जी ऐसा करके। भागवत में कई जगह राज शब्द आया, परंतु भागवत के व्याख्याता ने उसको राजा के रूप में ही अर्थ किया। पर हमारे देवचंद्र जी ने जो राज शब्द भागवत में पाया उसको राज्य से जोड़ा, पूर्ण ब्रह्म से जोड़ा, अक्षरातीत से जोड़ा, जगत के राजाओं से उन्होंने नहीं जोड़ा। ये आत्मा के धनी है, प्राणों के प्रियतम है। तो ऐसे राज पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो है उनको जानने वाली विद्या को राज विद्या, वो परम पवित्र विद्या है, उत्तम विद्या है, प्रत्यक्ष फल देने वाली विद्या है, सुख देने वाली विद्या है, अखंड करने वाली विद्या है, सिद्धि देने वाली विद्या है। तो ऐसे राज विद्या क्या है? हम जो वाणी का पारायण कर रहे हैं यही राज विद्या है, इसी को ब्रह्म विद्या कहा जाता है। यही तारतम वाणी है जिसका यहाँ पर पारायण पाठ चल रहा है। अखंड पाठ देखिए, अखंड पाठ में क्या होता है कि पाठ जब शुरू करते हैं तो पाठ पूर्ण करके ही विराम लिया जाता है। इसके लिए 36 घंटे भी लगते हैं, कभी 40 घंटे भी लगते हैं, ये पढ़ने वालों पे निर्भर करता है। तो हमारे यहाँ 4 जने ब्रह्ममुनि बैठ करके और भी आप लोग सहयोग में बैठते हैं। तारतम वाणी का पारायण चल रहा है, अखंड पारायण चल रहा है। और राज्य को पाने के लिए, परम धाम को पाने के लिए हम सब प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि हमें मरने के बाद मोक्ष मिले। जीवन की हमारी एक अभिलाषा है कि मरने के बाद आत्मा भटके नहीं, मोक्ष मिले, परम धाम मिले, आवागमन से हम रहित हो जाएं। 25 पक्ष परम धाम में आत्मा परिभ्रमण करें, वहीं के ताल, वहीं के महल, वहीं के मंदिर, वहीं का सुख, वहीं का ऐश्वर्य, वहीं का वैभव, सदा सुख में हमारी आत्मा सम्मिलित हो जाए, सच्चिद आनंद का उपभोग करे, अद्वैत का उपभोग करे, अनंत का उपभोग करे। इसके लिए हमें मंदिर आकर के भक्ति करनी है और मंदिर आकर के ऐसे सुंदर वार्षिक मेलों में हमें सम्मिलित होना है। तो हमारी ये आत्मा की तृप्ति है, आत्मा की मुक्ति है, आत्मा की खुशी है और आत्मा की उन्नति है। ऐसे कार्य में हम सब लोग लगे हुए हैं। तो आज कार्यक्रम का दूसरा दिवस बड़े आनंद से, सुबह भी हम लोगों ने यहाँ शिविर का कार्यक्रम किया। परम धाम कैसा है, थोड़ी सी रूपरेखा हमको मिले ना तो ध्यान लग जाता है।
परम धाम में राज्य का जो महल है रंग महल कहा जाता है। सामने 7 घाट बने हुए हैं। उससे आगे जाने से अक्षर का धाम बना हुआ है। पश्चिम में पश्चिम का चौगान है, उत्तर में पुखराज पहाड़ है, दक्षिण में हौज कोसर तालाब है। ये सब परम धाम का जो दृश्य बना हुआ है, नक्शे में थोड़ा सा हम देखेंगे तो जैसे ही आंख बंद करेंगे आत्मा परम धाम का ध्यान करने लग जाएगी, आत्मा परम धाम का चितवन और अनुभव करने लग जाती है। ये शिविर के माध्यम से होता है, क्योंकि प्रवचन में वो नक्शा नहीं दिखाया जा सकता, वो तो फिर पढ़ाने की तरह उनको दिखाना पड़ता है। फिर उसके बाद दिन में आप लोगों ने भजन भी गाया, वाणी भी गाया। वाणी गाने से प्राणनाथ जी की वाणी गाने का आनंद मिलता है। भजन गाने से अपने आत्मा से रची हुई जो चीजें हैं ना, जैसे आप देखिए कभी कभी आपके घर में मेहमान आए और आप बोले भोजन बनाए, तो मेहमान कहेंगे नहीं हम तो भोजन साथ में लेकर के आए हैं वही खाएंगे, तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगता है। आप मेहमान को रिक्वेस्ट करेंगे, प्रार्थना करेंगे, आपका भोजन आपके पास रखिए, हमारा भोजन लीजिए ना, हम अपने हाथ से जो तैयार करेंगे ताजा ताजा अपने भावना से जो तैयार करेंगे उस भोजन को आप ग्रहण कीजिए। तो इसीलिए मेहमान का भोजन प्रसाद के रूप में घर वालों को पाना अच्छा लगता है, पर मेहमान को अपने हाथ से बनाया हुआ भोजन कराना अच्छा लगता है। ऐसे ही राज्य की वाणी गाने का एक प्रसाद के रूप में हमें आनंद प्राप्ति होता है, पर अपने द्वारा रची हुई जो है ना चौपाई, जो भजन हमारे संतों ने, हमारे कवियों ने, हमारे भक्तों ने जो भजन की रचना की है, वो हमारी बनाई हुई जो है प्रार्थना है। उस प्रार्थना के द्वारा राज्य को रिझाना हमें और आनंद मिलता है। तो वाणी भी गाएं, भजन भी गाएं, धुन भी लगाएं और अपनी आवाज भी राज्य के चरणों में पहुंचाएं, राज्य की आवाज भी अपने जीवन में हम उतारें, ताकि हम हक में हक, हम में हक विनाश भाव, ऐसा हमें दिव्य अनुभव हो जाए। तो यहाँ वाणी गायन भी हुआ, सब कुछ होता रहा, फिर प्रवचन भी हुए और अभी समय हमारा 5:30 बजे का पूर्ण होने आ रहा है। तो मैं कल के कार्यक्रम के विषय में भी आपको सूचित करूंगा। कल 10 बजे हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित होंगे। कल मादरी हाट से और इधर जयगांव के आसपास के क्षेत्र से, कालचीनी से भी हमारे सुंदर साथ पधारेंगे। हम लोग यहाँ से शोभा यात्रा निकालेंगे, पूरे जयगांव शहर घूमते हुए लौट करके यहाँ आएंगे और पारायण की पूर्णाहुति करेंगे। कल भी प्रवचन होगा, आरती करेंगे, सामूहिक आरती करेंगे और ये 43वां वार्षिक महोत्सव को पूर्ण करेंगे, सफल बनाएंगे। ये कल का कार्यक्रम है। और अभी हम लोग इस प्रवचन के बाद यहाँ आरती सेवा पूजा बोल करके संध्याकालीन आरती करेंगे, भोग बोलेंगे, उसके बाद ऊपर प्रसाद ग्रहण करके ही आप लोग सब अपने अपने घरों को जाएंगे। त्रिदिवसीय हमारा कार्यक्रम। तो आपको मैंने कल बताया था कि हम लोग कालिम्पोंग में इस बार भी 108 पारायण कर रहे हैं। इच्छे प्रणामी मंदिर जो कालिम्पोंग मंदिर मंगल धाम से करीब 5 किलोमीटर दूर है, कालिम्पोंग में ही है। सबसे पहले कालिम्पोंग में प्रणामी मंदिर वही बना 178 साल पहले। महात्मा दयालदास जी आए थे पद्मावतीपुरी धाम से, उन्होंने वह मंदिर की स्थापना की थी। फिर माताजी राजबाई ने उस मंदिर को और विकसित किया। फिर उसी मंदिर के संचालन के लिए गुरुजी मंगलदास जी महाराज भी आए थे। 4 साल वहां गुरुजी रहे, मंदिर का विकास किया। फिर उनको लगा कि कुछ भी सामान चाहिए तो 5 किलोमीटर चल करके मुझे बाजार आना पड़ता है, बाजार से खरीद के लेके जाना पड़ता है, बार बार बाजार आना जाना। बाजार में ही एक मंदिर बना दें तो वहीं जागनी भी हो जाएगी और सामान वहीं से वहीं इकट्ठा होगा और वहीं भंडारा दिया जाएगा। सुंदर साहब को भी तकलीफ नहीं होगी और मुझे भी बार बार चक्कर काटना नहीं पड़ेगा। तो गुरुजी ने बाजार में ही जमीन लेकर के मंदिर स्थापना की। गत वर्ष वहां भी हम लोगों ने उस मंदिर का नवीनीकरण करके 108 पारायण किया। फिर उसके बाद वो मंदिर भी छोटा हुआ तो मंगलधाम की जमीन 4 एकड़ जमीन उन्होंने खरीदी और वहाँ बड़ा भव्य मंदिर बना, जो आज मंगलधाम विश्वविख्यात है। बहुत सारे टूरिस्ट देखने के लिए आते हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि मंगलधाम में कई बार हम लोगों ने 108 पारायण किए, 5-6 बार हो गए मंगलधाम में 108 पारायण हो चुके हैं।
बाजार के मूल मंदिर में भी गत वर्ष 108 पारायण हम लोगों ने किया। तो इस वर्ष हम लोगों ने सोचा जहां से कालिम्पोंग में प्रणामी धर्म का प्रकाश आया, कारतम वाणी का प्रकाश फैला, इच्छे में उस मंदिर में भी 108 पारायण हो जाए। तो मंदिर सुंदर हो भी नवीनीकरण हुआ, नया मंदिर बन गया। तो वहां पर हम लोग 108 पारायण करेंगे 8 मार्च से लेकर के 13 मार्च तक। फिर 13 मार्च की रात्रि को और 14 को हम लोग होली महोत्सव मंगल धाम में ही मनाएंगे। ये कार्यक्रम है तो जयगांव से तो दूर नहीं है, आप लोग दर्शन करने के लिए जरूर आए, दर्शन करें, वहाँ रहें और जैसे भी वो 108 पारायण का आनंद है आप लोग जरूर लें। आप सबसे करवंत प्रार्थना है। फिर उसके बाद अप्रैल महीने में हम लोग इटहरी में गुरुजी ने जो बहुत बड़ा नेपाल में एक मंदिर बनाया है, दर्शनीय मंदिर है इटहरी में, जो विराटनगर और धरान के बीच में जो शहर है इटहरी, वहां पे बड़ा मंदिर बना है। तो गुरुजी ने उस मंदिर को बनाते हुए कहा था कि यह नदी किनारे घाट भी बनना चाहिए। वो घाट भी बना, अच्छा सुंदर बन गया। फिर गुरुजी की इच्छा के अनुसार वहां पर एक हॉस्पिटल भी अभी बन के तैयार हुआ है, मंगल राधिका सदानंद प्रणामी हॉस्पिटल उसका नाम है, पर शॉर्टकट में हम लोग बोलेंगे MRS प्रणामी हॉस्पिटल। उसका उद्घाटन भी है 6 अप्रैल से लेकर के 15 अप्रैल के बीच में। 15 अप्रैल के दिन हॉस्पिटल का ओपनिंग होगा। जो सुंदर साथ आ सके जरूर आप लोग पधारें, वहां भी 108 पारायण के दर्शन करें। तो कुछ सुंदर साथ के मन में अगर पारायण की सेवा देने की इच्छा हो तो कालिम्पोंग का जो पारायण है वो 2100 रुपया है। कोई भी सुंदर साथ यहाँ हमारे जनिता जी से भी, साध्वी जनिता जी से भी संपर्क कर सकते हैं, मुझे भी बता सकते हैं। इटहरी के पारायण में थोड़ा हॉस्पिटल की सेवा भी लग जाए, इसके लिए हम लोगों ने 7000 IC और नेपाली करेंसी में 11000 रखा है। नेपाली 11000, इधर का 7000 होता है। तो वो सेवा हॉस्पिटल में चला जाए, ये भाव लेकर के हम लोगों ने वो तैयारी की है। और कोई भी सुंदर साथ इसमें सेवा समर्पण करना चाहेंगे तो जरूर हमें सूचित करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ ये 2 बड़े बड़े मेले हमारे बीच आ रहे हैं और मैं अभी अधिक समय नहीं लूंगा। कल के कार्यक्रम की सूचना आपके समक्ष हो गई है और आज के इस कार्यक्रम में भी बड़ा आनंद उत्सव रहा। कल से ज्यादा संख्या में आप लोग पधारे और हमारे थिम्पू से जो सुंदर साथ और भूटान से जो सुंदर साथ आए, जागनी जिनकी हुई उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं। आप लोग धर्मनिष्ठ होकर के धर्म का पालन करें और जीवन को परम गति, मोक्ष गति, पुण्य गति और परम धाम की प्राप्ति के लिए सदा सदा लगाए रखें। और वेजिटेरियन जीवन, निरामिष जीवन भी हमारा श्रेष्ठ जीवन है। ऐसे जीवन जीने की कला हम लोग सीखें, जिसे प्रणामी पद्धति और प्रणामी जीवन कहा जाता है। तो आइए जय जयकार के साथ अब मैं प्रवचन को यहीं विराम देने जा रहा हूँ। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ के, आज के आनंद के प्रणाम।